भारत देश के बुद्धिजीवी नागरिकों, सुप्रभात। आने वाला कल हम सबके लिए आनंददायी होगा, क्योंकि हम सब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। सरकार भी निरंतर कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। देश में कोरोना वैक्सीन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हर स्तर से प्रेरित किया जा रहा है। हर व्यक्ति लंबी आयु जीना चाहता है और सरकार भी चाहती है कि उसके नागरिक स्वस्थ रहें, क्योंकि जब नागरिक स्वस्थ होंगे तो ही वे देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, भौतिक विकास में, प्राकृतिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी होता है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रिंट ले सकता है। इस प्रमाण पत्र को सभी नागरिकों को संभाल कर भी रखना है। परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों की एक फाइल बना लें और उस फाइल में परिवार के सदस्यों ने जो वैक्सीन लगवाया है उसका प्रमाण पत्र अटैच कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र का बहुत उपयोग होगा और जगह जगह उसकी आवश्यकता भी होगी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र का क्या भविष्य है उसके बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, और इसका उद्देश्य है कि परिवार का कोई भी सदस्य जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है कोरोना वैक्सीन लगाने से वंचित नहीं रहे, क्योंकि सैकड़ों ऐसे अभी भी परिवार के सदस्य हैं जो जानबूझकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनको परिवार के कई सारे लोग कहते भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उनको कहते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उनको कहा जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से कहा जा रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वे वैक्सीन लगवा ले और स्वस्थ रहें, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने मन नहीं बनाया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उन सब को कोरोना वैक्सीन लगवा लेना है, जिससे कि वे भविष्य में भी स्वस्थ रहें। तो आइए जानते हैं कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र का क्या भविष्य है। विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाते समय माता पिता का कोरोना वैक्सीन लगने का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवा यदि किसी उच्च अध्ययन के शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। बैंक, डाकघर, सोसाइटियों में यदि आपको खाता खुलवाना है तो उस समय भी यह प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। बीमा पॉलिसी लेते समय, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते समय इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। भूखंड क्रय करते समय, उसकी रजिस्ट्री करवाते समय, भवन निर्माण की अनुमति लेते समय भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। नल विद्युत कनेक्शन के समय, व्यापार व्यवसाय का लाइसेंस लेते समय भी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस लेते समय, गैस कनेक्शन लेते समय, गैस कनेक्शन की बुकिंग करते समय, विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। पंडित जी से पुत्र पुत्रियों के नामे जोड़े मिलाने के समय भी पंडित कोरोना वैक्सीन लगने का प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। दाह संस्कार के लिए ले जाते समय मुक्तिधाम पर आपसे प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। रेलवे में, बस में, हवाई जहाज में रिजर्वेशन करवाते समय, यात्रा करते समय इस प्रमाण पत्र को लिया जा सकता है। विदेश यात्रा का पासपोर्ट बनवाना है, वीज़ा बनवाना है, उसके आवेदन पत्र के साथ
प्रमाण पत्र संलग्न करना हो सकता है। जब किसी जॉब के लिए आवेदन करेंगे और उसके लिए साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, तब भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। बैंक, बीमा कंपनियों से एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय भी यह प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी इस प्रमाण पत्र की जरूरत हो सकती है। बैंक लाकर की सुविधा पाने के लिए भी इस प्रमाण पत्र की मांग हो सकती है। ऐसे अनेक और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो मैं नागरिकों से कहना चाहूँगा कि अभी सरकार स्वयं इस बात के लिए कृतसंकल्पित है कि सभी व्यक्ति जो निर्धारित आयु के हैं वे वैक्सीनेशन लगवा लें और सुरक्षित हो जाएं। तो आज ही संकल्प करें और अपना आईडी ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और कोरोना वैक्सीन का डोज लेकर सुरक्षित हो जाएं। जो परिवार के मुखिया हैं उनको तो लगाना ही है, लेकिन उनका यह भी दायित्व होगा कि वे परिवार के सभी सदस्यों के भी वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे कि पूरा परिवार सुरक्षित रह सके। और जब परिवार सुरक्षित होगा तो पास पड़ोस वाले भी सुरक्षित होंगे, और जब पास पड़ोस वाले सुरक्षित होंगे तो एक कोरोना की चेन टूट जाएगी और फिर हमको लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक स्वस्थ जीवन शैली हम फिर से शुरू कर पाएंगे। तो आइए संकल्प करते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना कोरोना वैक्सीन का अब इस देश में नहीं रहेगा। जय हिंद।